हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंसो डॉडेट ने। तो ये जो लास्ट लेसन है, ये जो वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद जो रशिया के अंदर जर्मनी और फ्रांस वगैरह आ गया था, तो उसके बाद लोगों के ऊपर इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा और उनकी लैंग्वेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और उनकी लैंग्वेज लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इस बारे में ये चैप्टर है। तो ये फ्रांस और रशिया के वॉर के टाइम पे था और फ्रांस की डिफीट के बाद जर्मन जो है उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी एल्सीस और लॉरेन पे, जो कि फ्रांस में है। तो वहाँ पे जर्मन को पढ़ाने के लिए इन दोनों जगह पे बोला गया था, वो एज अ कंपल्सरी वो कर दिया गया था। तो इसमें जो मेन यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वो हमें बताता है कि स्कूल जब वो जा रहा होता है तो उस दिन उसको क्या क्या फील होता है और उस दिन क्या क्या यूनिक चल रहा होता है, उस बारे में हमें पता लगता है। और लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो पता लगता है। तो वॉर के बाद जो है बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब सारे स्कूल में जो है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जो हमारा मेन यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम फ्रांस है। तो फ्रांस जो था वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, बिकॉज वो बहुत अच्छा दिन था, जैसे मंडे का दिन होता है, संडे के बाद हम स्कूल जाने का मन नहीं करता, तो वैसे ही बहुत अच्छा दिन था, बर्ड्स चर्प कर रही थी। और उस फ्रांस ने अपना होमवर्क भी जो है वो कंप्लीट नहीं किया था, उसको पार्टिसिपल्स का काम मिला गया था, तो उसने कंप्लीट नहीं किया था, तो वो नहीं चाह रहा था कि मैं स्कूल जाऊँ। फिर उसने देखा, फिर भी वो जाने को तैयार हुआ, फिर वो बुलेटिन बोर्ड के पास पहुंचा। तो उसने देखा वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा से कुछ ना कुछ फ्रांस के लिए बुरी खबर होती थी कि कभी कोई एग्ज़ाम हो गया या कुछ हो गया, तो उसकी न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। तो इसलिए वो बुलेटिन बोर्ड के पास नहीं गया, पर उसने देखा कि वहाँ पे काफ़ी क्राउड था। फिर जब वो स्कूल पहुंचा तो रोज़ काफ़ी शोर शराबा होता था, पर उस दिन सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शांत बैठे थे। तो उसने सोचा मैं लेट हो गया हूँ, तो मैं चुपचाप क्लास में चला जाता हूँ, कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। पर जब तक वो पहुंचा तो सब लोग ऑलरेडी जो है वो बैठे हुए थे। और जो मिस्टर हैमिल जो उसके टीचर है, उनके पास एक आयरन रूलर था और वो क्लास में वॉक कर रहे थे। अब फ्रांस को लगा कि सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो जब वो अंदर जाएगा तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब वो गया तो मिस्टर हैमिल ने उसको कुछ भी नहीं बोला और उसको बैठने को बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब वो अपनी एम्बेरसमेंट से निकला, उसने देखा कि क्लास में कुछ चेंजेस हो रखे हैं। तो जो बैक बेंच जो यूजुअली खाली रहती थी, अब उस पे विलेजर्स जो है वो बैठे हुए हैं। और उसने देखा कि जो मिस्टर हैमिल है वो भी काफ़ी अच्छे से ड्रेस्ड हो रखे हैं, उन्होंने अच्छा एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, ब्लैक सिल्क की एम्ब्रॉयडरी कैप पहनी है। और मिस्टर हैमिल ये सब चीज़ें तभी पहनते थे जब या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन का डे होता था या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती थी। पर उस दिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। तो मिस्टर हैमिल ने तब भी ये सब चीज़ें पहन रखी थी, तो फ्रांस बहुत कंफ्यूज था। मिस्टर हैमिल ने अनाउंस किया था उस टाइम कि डियर स्टूडेंट्स, कि आज का जो हमारा लेसन है वो फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब ये बात सुन के फ्रांस बहुत शॉक हुआ, और वो ये बातें उसके लिए थंडर क्लैप की तरह थी। थंडर क्लैप मतलब बहुत शॉकिंग थी। तो अब तक वो जो इस बुक्स को एज अ न्यूसेंस मानता था, उसको गुस्सा आता था कि मुझे ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, पर अब जो वही बुक्स उससे दूर जा रही हैं, उसको वो नहीं पढ़नी है, तो उसको बहुत गिल्ट हो रहा है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसका कोई ओल्ड फ्रेंड उससे दूर जा रहा है। फिर उसको ये बात रियलाइज़ हुई कि क्यों बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ थी, सब क्वाइट थे, तो फिर वो समझ गया कि ये आज का दिन बहुत ही अलग सा दिन था। फिर वो उसको ये समझ आया कि जो विलेजर्स पीछे सीट पे बैठे हैं वो फ्रेंच को एज अ लैंग्वेज के तौर पे रिस्पेक्ट पे करने आए हैं, और मिस्टर हैमिल भी फ्रेंच को अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं एज अ लास्ट लेसन। तो फिर मिस्टर हैमिल फ्रांस को बोलते हैं और पार्टिसिपल पढ़ने को बोलते हैं, बट वो नहीं पढ़ पाता बिकॉज उसको नहीं आता है। तो मिस्टर हैमिल उसको डांटते नहीं है, वो बस उसको समझाते हैं कि तुम डिस हार्टेंड मत हो फ्रांस, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो जर्मन के मैन है ये हम पे हंसेंगे अगर हम खुद को फ्रेंच बुलवाएंगे। ये सब गलती जो है हम सबकी हुई है, वो कहते हैं, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को हमेशा ग्रांटेड में लेते हैं। जैसे वो बताते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम फार्म में जाके काम करो ताकि तुम्हारे पास इनकम आए, और मैं भी तुम्हें छुट्टी दे देता था जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था। तो ये हम सबकी जो है कलेक्टिव मिस्टेक है, ये हम सबकी गलती है। और मिस्टर हैमिल कहते हैं कि फ्रेंच एक बहुत ही ब्यूटीफुल, क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है, तो हमें हमेशा इसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए।
क्योंकि अगर कभी भी किसी को स्लेव बना दिया गया तो वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करके फ्री हो सकता है। इसके बाद मिस्टर हैमिल ग्रामर पढ़ाना चालू करते हैं। तो फ्रांस को फील होता है कि ये अब तक का बेस्ट लेसन है, मतलब इतने अच्छे से मिस्टर हैमिल आज तक नहीं पढ़ाया। ग्रामर के बाद मिस्टर हैमिल राइटिंग सेक्शन पे आते हैं। फिर वो रेड कलर की नोटबुक लाते हैं और जिस पे लिखा होता है एल्सेस फ्रांस, और वो फ्लैग की तरह जो है वो लग रही होती है, और वो नोटबुक जो है वो सब में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर सब लोग बहुत ही डेडिकेटिंगली, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उस नोटबुक पे लिखने लग जाते हैं। कोई भी आवाज़ नहीं आती क्लास में, सिर्फ एक आवाज़ आ रही होती है, वो पेन स्क्रैचिंग की, मतलब पेन से लिखने की। तो जब फ्रांस गौर करता है कि ऊपर से पिजन्स की कूइंग की आवाज़ आ रही है, तो वो सोचता है क्या ये जर्मन्स इन पिजन्स को भी जर्मन में गाने को बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो पिजन्स हैं ये एक फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहे हैं कि अब एल्सिस और लॉरेन के लोगों के पास उनकी लैंग्वेज की फ्रीडम उनके पास नहीं है। अब फ्रांस रियलाइज़ करता है कि मिस्टर हैमिल भी कितने सैड होंगे, बिकॉज उनके लिए स्कूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि गार्डन के ओपाइन ट्रीज बड़े हो गए थे, वॉयलेट ट्री बड़े हो गए थे, बेंचेस स्मूथ हो गई थी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा था। तो फ्रांस ये फील कर रहा था कि मिस्टर हैमिल के लिए ये दिन कितना मुश्किल होगा। और फिर ऊपर से जो फ्लोर था उनको मिस्टर हैमिल की सिस्टर की सामान पैक करने की आवाज़ आ रही थी, तो उससे भी वो काफ़ी दुखी लग रहे थे। फिर सब हिस्ट्री का लेसन पढ़ना चालू कर देते हैं। बहुत सब लोग बहुत ओवरवेल्म थे, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस उनको आ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज़ भी ब्रेक करने लग जाती है। तो जो वॉइस ब्रेक होना था ये फ़नी भी था और इमोशनल भी था एट द सेम टाइम पे। क्लास को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, बिकॉज उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ग्रांटेड में लिया था। एंड द डेडिकेशन जो थी पढ़ने की बहुत फ़नी भी थी और इमोशनल भी थी। फिर मिस्टर हैमिल कहते हैं कि ये हमारा लास्ट लेसन था। चर्च क्लॉक में 12 बज चुके हैं और अब क्लास के ख़त्म होने का टाइम आ गया है। तो मिस्टर हैमिल जो है वो कुछ कहने वाले होते हैं बट वो कह नहीं पाते। तो फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ बस वो मुड़ते हैं और वो लिखते हैं वीव लिव फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और फिर वो क्लास को जेस्चर कर देते हैं कि क्लास एंड हो चुकी है, अब आप सब जा सकते हैं। तो ये जो लेसन हुए है ये हमें बताता है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बताता है और एज अ फ्रीडम की भी इम्पोर्टेंस बताता है कि हमारे लिए फ्रीडम होना कितना ज़रूरी है, और लैंग्वेज का, हमारा खुद की नेटिव लैंग्वेज का हमारे पास होना, ये एक फ्रीडम का ही सिम्बलाइजेशन है। सो थैंक यू, ये था हमारा चैप्टर इंग्लिश का लास्ट लेसन।